हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो सकेंद्री वृत्ताकार कुंडलियों, एक कम त्रिज्या R1 तथा दूसरी अधिक त्रिज्या R2 की, R1 बहुत ही कम है R2 से, समाक्षी रखी गई हैं। दोनों के केंद्र जो हैं वो संपाती हैं। इसके लिए अन्योन्य प्रेरकत्व तो ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए हमारे पास में दो कुंडलियां हैं। एक पहली कुंडली ये है, दूसरी कुंडली ये है। हम क्या करते हैं कि इस पहली वाली कुंडली में धारा मान लीजिए प्रवाहित करा देते हैं I1, जो कि कुछ इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। और इस धारा I1 की वजह से ये कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जो कि इस दूसरी वाली कुंडली से भी गुजरेगा। ये कुंडली पहली कुंडली है, ये दूसरी कुंडली है। मान लेते हैं इस धारा I1 की वजह से जो यहां से चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है वो φ2 है। इस अवस्था में इन दोनों का जो अन्योन्य प्रेरकत्व है m से प्रदर्शित कर देते हैं, उसका मान होगा φ2 भागे I1। वैसे ही हम क्या करें कि यहां पे धारा प्रवाहित ना करें, पहली वाली कुंडली से धारा प्रवाहित बंद कर दें, लेकिन दूसरी वाली कुंडली में धारा प्रवाहित करें। मान लीजिए I2, इस अवस्था में दूसरी वाली कुंडली में धारा प्रवाह की वजह से जो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो दरअसल इस पहले वाले कुंडली से भी होकर गुजरेगा। उस अवस्था में मान लीजिए इस पहले वाली कुंडली से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो है इस दूसरी वाली कुंडली के द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वो मान लीजिए φ1 है। इस अवस्था में इस m का मान बराबर होता है φ1 भागे I2 के। इसलिए किसी भी निकाय के अन्योन्य प्रेरकत्व निकालने के दो तरीके होते हैं, बस आपको सही तरीका चुनने आना चाहिए। अर्थात एक में धारा प्रवाहित करिए, दूसरे में से आप फ्लक्स आसानी से निकाल सकें, उस तरीके से उस मेथड को, उस नियम को चुना जाता है निकालने के लिए। तो ये हो गया अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र। अब एक चीज और समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक वलय है कुछ इस तरीके से, हम इसके केंद्र से मान लीजिए x दूरी पर बात करते हैं, x दूरी पर यहाँ पे इस वलय के अंदर मान लीजिए इस तरीके से वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है I। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र दूर जाता हुआ होगा, उसको B बोल देते हैं। वलय की जो त्रिज्या है वो R लेते हैं और आसपास का जो माध्यम है वो निर्वात है, तो उसकी चुंबकीय पारगम्यता μ0 हो जाएगी। तो इस B का मान लिखा जाता है x दूरी पर उसके केंद्र से μ0 I R का वर्ग भागे 2 गुणे R का वर्ग धन x की वर्ग की घात 3 भागे 2। अगर हमें केंद्र पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र को तो यहां लिखेंगे केंद्र पर। केंद्र पर भी दिशा इधर की तरफ ही होगी, तो केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको B0 बोल देते हैं, वो हो जाएगा। बस यहाँ x की जगह पे 0 डाल दीजिए तो मिलेगा μ0 भागे 2 I भागे R। ये हो गया केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र। तो इस मुख्य धारा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास में दो वलय हैं, उनको बनाते हैं। ये पहला वलय है जिसकी त्रिज्या मान लीजिए R2 है, बड़ा वाला वलय, इसकी त्रिज्या R2 है, R2। प्रश्न में दिया गया है कि R2 है बहुत बड़ा R1 से, R1 भी बनाते हैं। दोनों के केंद्र समान है, सकेंद्री है। उसके केंद्र पे मैंने छोटा वाला बना लिया। अंदर वाला जो वलय है उसकी त्रिज्या यहाँ पे दी गई है R1 के बराबर। प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है इन दोनों का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। हम क्या करते हैं, जो ये बड़ा वाला वलय है उसमें धारा प्रवाहित करा देते हैं I। तो इसकी वजह से जो यहाँ केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान लिख सकते हैं B बराबर μ0 भागे 2 I भागे R। R यहाँ पे त्रिज्या कितना है R2। प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि जो R2 है वो बहुत ज्यादा है R1 से, अर्थात जो ये केंद्र पर रखा गया है वलय ये बहुत ही छोटा है, इतना छोटा कि इसके अंदर हर एक बिंदु पे हम मान सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक समान है और वो केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र के बराबर है। इस अवस्था में हम यहाँ पे फ्लक्स लिखेंगे। फ्लक्स का सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं। फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर, अगर ए क्षेत्रफल पर बी चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स होता है बी डॉट ए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल का अदिश गुणन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, जहां थीटा जो है वो कोण है क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का। अब देखिए यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर जाता हुआ, क्षेत्रफल भी अंदर मान लेते हैं क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम किधर लें, इसलिए थीटा यहां पे 0 है।
इसलिए फ्लक्स का मान लिखा जाएगा बी गुणे ए। बी है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, ए है छोटे वाले वलय का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा म्यू नॉट भागे 2 आई भागे R2 गुणे ए मतलब पाई R1 का वर्ग। अब अन्य अनुप्रकत्व होता है फाई 2 भागे I1 अथवा फाई 1 भागे I2। तो हमने धारा प्रवाहित किया बड़े वाले वलय से, फ्लक्स लिया छोटे वाले वलय से, तो यहां लिख देंगे म्यू नॉट भागे 2 आई भागे R2 पाई R1 का वर्ग भागे धारा I। इसलिए आपको अन्य अनुप्रकत्व मिल रहा है इन दोनों का, m बराबर म्यू नॉट भागे 2 पाई R1 का वर्ग भागे R2। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।